वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड ये है साउंड चैप्टर का थर्ड पार्ट। इसके अलावा पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं कवर। थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो रेंज है हेयरिंग जो साउंड है उसका फ्रिक्वेंसी जो है वो कितना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हेयरिंग साउंड है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है। इस रेंज को ऑडिबल रेंज भी बोला जाता है और इस रेंज में ही ह्यूमंस को सुनाई देता है। इसके ऊपर की रेंज होगी अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो ह्यूमंस को सुनाई नहीं देगी। इसी तरीके से अगर 20 हर्ट्ज से कम है फ्रिक्वेंसी तब भी आपको जो साउंड है वो सुनाई नहीं देगी। अब जो साउंड है जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली साउंड है उन साउंड्स को बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो है वो ह्यूमंस को सुनाई नहीं देती। तो ये किसे सुनाई देती है? ये सुनाई देती हैं डॉग्स को, बैट्स को। बैट्स का आंखें नहीं होती हैं, वो जब ट्रैवल करती है तो वो इस साउंड्स की जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं इनकी वेव्स के थ्रू ही ट्रैवल कर पाती हैं। एंड इस तरफ अगर आप देखिए जो रेंज है 20 हर्ट्ज से कम वाली रेंज है उन साउंड्स को बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स जो हैं वो सुनाई देती हैं वेल्स को, एलिफेंट्स को एंड राइनोस को। जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं उनको ये सुनाई देती है। इसी की फर्दर अल्ट्रासोनिक साउंड की एक फर्दर एप्लीकेशन है दैट इज द सोनार। फर्स्टली द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार? सोनार का फुल फॉर्म एस से साउंड, SO defines to the sound, navigation and ranging. This system is used in the ships for the navigation. जो ships हैं इस सिस्टम को यूज़ करते हैं समुंदर के अंदर जो है वो नेविगेट करने के लिए। नेक्स्ट है जो साउंड है उसके करेक्टरिस्टिक्स में तीन जो मेन चीज़ें हैं वो है, एक फर्स्ट है लाउडनेस, सेकंड है पिच एंड थर्ड वन इज क्वालिटी। फर्स्टली देखते हैं कि लाउडनेस क्या है। देखिए जब भी कोई बोलेगा या आप साउंड क्रिएट करोगे तो वो जो साउंड ट्रैवल करेगी तो करेगी साथ में आप उसके साथ एनर्जी भी एसोसिएट होती है। तो जो मेजरिंग द साउंड एनर्जी रीचिंग द एयर, ये क्या है? मेज़र करेगा कि जो साउंड की एनर्जी है वो कितनी आप तक पहुंच पा रही है। एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है। देखिए हमने तीन ऑलरेडी पीछे करेक्टरिस्टिक पढ़े थे वेव के, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड। उसी में से एक फैक्टर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का जो सिंबल था इस तरीके से लैम्डा था। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आपको साउंड जो है वो लाउड सुनाई देगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो आपको जो साउंड सुनाई देगी वो फेंट साउंड सुनाई देगी। इसी तरीके से एम्पलीट्यूड को मेज़र करने के लिए यूनिट्स होते हैं, दैट यूनिट्स आर डेसिबल। डेसिबल को लिखते हैं dB से। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ होती हैं साउंड के लाउडनेस की, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में कितनी डेसिबल का साउंड होता है, जब आप विस्पर करते हो देन कितने डेसिबल की साउंड होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ द पिच। पिच जो है वो डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में? डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। अगर दो सोर्स से साउंड आ रही है तो जो साउंड का डिस्टिंग्विशंस है वो की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर जो पिच है वो डिपेंड करेगी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी रहेगी उतनी ज़्यादा पिच हाई होगी और जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी ही पिच जो है वो कम रहेगी। नेक्स्ट इज़ द क्वालिटी। क्वालिटी जो है वो डिपेंड करता है कैसे मेज़र करोगे। सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, देन किसकी क्वालिटी बेटर है। ये जो करेक्टरिस्टिक है साउंड का इसको यूज़ किया जाता है टू मेज़र द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने देखा होगा कुछ इंस्ट्रूमेंट की साउंड बहुत ही सूदिंग होती है और कुछ की इतनी सूदिंग नहीं लगती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स, दैट इज लाउडनेस एंड सेकेंड वन इज़ द पिच। इस वीडियो में आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स के रिलेटेड जो हैं वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।